देखो पहला क्वेश्चन का आंसर है क्या होगा। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों देवता के पूजा होती थी। ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था। तो ऋग्वेद का संकलन जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था। तो रुद्रदमन का काल जो है वो क्या था, 2री शताब्दी। चौथा नंबर क्वेश्चन, फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था। जवाब दो, क्या है, पारसिक। यानी फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था, पारसिक। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि कृष्ण देव राय ने अमुक्तमल्यवाद किस भाषा में लिखी। कृष्ण देव राय जो है अमुक्तमल्यद किस भाषा में लिखी, तो तेलुगु भाषा में लिखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखो, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना किया। तो गुलबदन बेगम जो है वह हुमायूं नामा ग्रंथ की क्या किया, रचना किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा। तो तुर्की भाषा में लिखा। किस भाषा में, तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर, 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया। किस उद्देश्य से किया गया, तो सेना का पुनर्गठन करने के लिए उद्देश्य से गठन किया गया। यानी 1858 में पील कमीशन का गठन जो है सेना का पुनर्गठन करने के लिए किया गया। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया। 9 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान था। कौन था, लियाकत अली खान। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन था, अकबर था। 12 नंबर क्वेश्चन है, रिपब्लिक के लेखक हैं कौन है। तो रिपब्लिक के लेखक जो है वो कौन है, रिपब्लिक के लेखक जो है प्लेटो है। कौन है, प्लेटो। 13 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं का भाई जो है कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये तीनों था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है जो 14 नंबर, रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। तो महाभारत का रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया, महाभारत का। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है जो अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो अकबर ने किस सन में दीन इलाही का धर्म चलाया था, तो 1581 या 1582 में। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया, यानी 12,000 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है। तो दीवान ए अशरफ का अर्थ जो होता है वो राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। क्या होता है, राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस विद्रोह का, तो संथाल विद्रोह का क्या किया था, सिद्धू और कान्हू ने नेतृत्व किया था। 19 नंबर है, 19 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1600 एडी। ठीक है, 1600 एडी, 1600 एडी। ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 एडी में। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स
कार्नवालिस का जीवन काल था? चार्ल्स कार्नवालिस का जीवन काल यानी कब जन्मा और कब उसका मृत्यु हुआ? तो 1738 में जन्म लिया और 1805 में मृत्यु हो गया। यही है उसका जीवन काल। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में जो है वह गोवा पर अधिकार किया। गोवा पर अधिकार किया। 21 नंबर क्वेश्चन देखो। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस 21 या 22 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे? कहता है जो किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध में। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू की गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी? हाँ, लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी थी। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मंगल पांडे जो है 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, जो लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? तो हेनरी लॉरेंस जो है उस कमिश्नर का नाम था। लखनऊ में जो अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया था? हत्या कर दिया था। उस कमिश्नर का नाम क्या था? हेनरी लॉरेंस। 27 नंबर क्वेश्चन है, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह तिथि कौन है? तो वह तिथि है 23 जून 1857 ईस्वी। 28 नंबर क्वेश्चन है, जो 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? 1857 के विद्रोह जब हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलो अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, बुंदेलखंड के किस स्थान पर हिरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली, मदन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? कहाँ एकत्रित हुआ था? कालपी में। ठीक। 30 नंबर है, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? छबीली के नाम से, मनु के नाम से, मणिकर्णिका के नाम से, इनमें से सभी नामों से। तो इनमें से सभी नामों से। ठीक। रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कही जाती थी क्योंकि वह उड़ती रहती थी, यानी कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटते थे। मनु कह के भी पुकारा जाता था वो। मणिकर्णिका, और इनमें से सभी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी। आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर है, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स जो है ना वो 1857 के गदर को उसने क्या कहा? क्रांति कहा। 32 नंबर क्वेश्चन है, जो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? फास्ट मर्टन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जो गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो उसका निर्माण जो हुआ था वह 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 1857 के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? इसका आंसर हो जाएगा गंगाधर नेहरू। कौन हो जाएगा? गंगाधर नेहरू।
35 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई, यानी कब खोला गया? तो 1869 ईस्वी में ये स्वेज नहर जो है व्यापार के लिए खोला गया। अगला क्वेश्चन देखो, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है किसको? तो 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बम्बई को। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। 38 नंबर है, 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार जो है वह 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की क्या किया था? अध्यक्षता किया था। दांडी यात्रा किस राज्य में स्थित है? तो दांडी यात्रा जो गुजरात में शुरू हुआ था ना, दांडी यात्रा किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। कब? 1930 में। दांडी यात्रा जो है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। 30 तारीख को 1930 में। 1930 में, सही। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, जो बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, जो क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा किया? तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को इसने क्या किया? कहा जो ब्रिटिश शासन जो है ना, अंग्रेज जो है ना, भारत छोड़ के भागेगा 1948 ईस्वी को, यानी जून के महीना में 1948 ईस्वी को तक ये क्या कर देगा? ब्रिटिश शासन करना बंद कर देगा, यानी भाग जाएगा अंग्रेज। यानी कब कहा था ये बात? तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को कहा था। क्या कहा था? कि ब्रिटिश शासन जो है जून 1948 में भारत छोड़कर भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन लोगों ने, ठीक है, लोगों ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो, बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? तो कराची अधिवेशन में ये बात कहा गया। अगला क्वेश्चन है, जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, जो कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है कब? 16 जून 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो आंसर हो जाएगा कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 48 नंबर क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भागो यहाँ से। 49 नंबर है, जो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ। 50 नंबर क्वेश्चन है, जो ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नेरोजी जो है वह ब्रिटिश शासनकाल में भारत में क्या किया? धन प्रवास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 51 नंबर क्वेश्चन है, जो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से है? तो बिहार से है। बिहार में ही ना चंपारण है? नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? यानी महात्मा गांधी जो है सर्वप्रथम उसको किसने महात्मा कह दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उसने महात्मा, सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जो गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानता था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है
उनको गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानता था। चलो अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, जो अमृतसर जालियांवाला में नरसंहार हुआ था, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? अमृतसर जालियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब मतलब दिखाया गया है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। चलो 55 नंबर क्वेश्चन है, जो अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? रेस्किन की। अगला क्वेश्चन है, जो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो यानी डू और डाई किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। या तो करो कुछ नहीं तो मर जाओ। ठीक। 57 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो 59 नंबर क्वेश्चन है, जो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो है सी राजगोपालाचारी है। कौन है? सी राजगोपालाचारी। पाकिस्तान का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो कहता है पाकिस्तान का गठन हुआ था 14 से 17 अगस्त 1947, 1 से 2 अगस्त, इनमें से कोई नहीं, यानी पाकिस्तान का गठन इनमें से कोई नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो मुगल काल में कुआं से भी सिंचाई होता था, तालाब से भी होता था, नहर से भी होता था, यानी इनमें से सभी से सिंचाई होता था। 62 नंबर क्वेश्चन है, जो नज्म उल बहरीन की रचना किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, जो महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में महालवाड़ी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन है, जो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो मोनिया था। ठीक। तन्नू की यहाँ पर क्वेश्चन है, जो तन्नू किसका है नाम? तन्नू तो छोड़ो, मन्नू की बात करो, मन्नू। चलो आगे देखो 64 नंबर क्वेश्चन समझ गया कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था। हो गया। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम्स थे। ए.ओ. ह्यूम्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम्स। 66 नंबर, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को क्या दिया गया? फांसी दिया गया। 67 नंबर में क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 68 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? यानी वो कब से कब तक शासन किया था? तो 323 से 298 ईसा पूर्व तक वह शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, जो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा जो है अवस्थित है। 70 नंबर है, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा में जो है खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है, जो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा, नया सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व, यानी 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन है, जो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन जो है वो यूरोप का समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन देखो 74 नंबर, कि गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो फहान जो है ना, गुप्त के काल में कहाँ आया था? चीनी यात्री फहान एक चीनी यात्री था, वो भारत आया था गुप्त के काल में। चलो 75 नंबर क्वेश्चन है,
75 नंबर क्वेश्चन है, जो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। चलो 76 नंबर क्वेश्चन है, धम्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने धम्म की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है, जो गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो भीष्म को क्या कहा जाता था? गंगा पुत्र। 78 नंबर क्वेश्चन है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है कहाँ? क्या लिखा है? जो वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें? स्मृतियों में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जो गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो अंतर विवाह को। ठीक, यानी गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतर विवाह। 80 नंबर क्वेश्चन, ये देखो बताए हुए हैं, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का था। अगला क्वेश्चन है, जो 81 नंबर, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क जो शासक था उसके काल में चौथी बौद्ध परिषद हुआ था। 82 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 108 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। 83 नंबर में है, महावीर ने 83 नंबर क्वेश्चन है, जो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य का ये दोबारा क्वेश्चन दिया गया है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य का। अगला क्वेश्चन देखो 84 नंबर क्वेश्चन है, जो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक चरित्र जो है वो अष्टांगिक मार्ग में वो सिद्धांत नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बुद्ध चरित 85 नंबर, बुद्ध चरित की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, जो निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन था? निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? कश्यप थे, आनंद एवं उपाली थे, सारिपुत्र एवं गौदरलायन थे। इसका मतलब है जो इनमें से सभी था। 87 नंबर जो है क्या लिखा हुआ है? नाथन मुनि का संबंध है किस से है? तो वैष्णव धर्म से है। कौन धर्म से? वैष्णव धर्म से। अगला क्वेश्चन है, जो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखो 89 नंबर, दिल्ली में दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो किसने? मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद में क्या किया? अपनी राजधानी परिवर्तित किया। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बैनिस। उस स्थान से चलकर क्या किया? मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया था उसका नाम क्या था? बैनिस। 91 नंबर है क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था किसको? इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था। 92 नंबर देखो, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जो है जहांगीर जब शासन करने आया उस समय तंबाकू पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो 94 नंबर, मारीची थी कौन था? मारीची कौन था? बौद्ध देवी। मारीची कौन थी? बौद्ध देवी। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के। किसका? कबीर का। 96 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? अपने आप को कहा राय। ठीक। अगला क्वेश्चन है
97 नंबर, यवन शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। यवन शब्द किसका है? संस्कृत भाषा का। 98 नंबर क्वेश्चन है, यात्री बारबोसा का संबंध किससे था? पुर्तगाल से। किससे? पुर्तगाल से। 99 नंबर क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1347 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है, जो विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 4 राजवंशों ने क्या किया था? शासन किया था। देखो यहाँ तक 100 क्वेश्चन जो है बता दिया गया और ये 100% क्या है? सही क्वेश्चन का आंसर है। इफ़ यू वांट टू watch these types of video, you can like and subscribe and share